बात सबसे पहले सरफराज से करेंगे जिसे शिकंजे में कसा गया है। बता दें आपको, संदिग्ध आतंकी सरफराज के हिरासत मामले में एक बड़ा अपडेट मिला है। पूछताछ में पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। 2005 में मुंबई से सरफराज का पूरा परिवार इंदौर शिफ्ट हुआ था और 12 साल तक सरफराज हांगकांग और चीन में रह चुका है। जानकारी आपको दे दें कि सरफराज महज 5वीं पास है, लेकिन फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलता है और चाइनीज भाषा भी वो जानता है। 4 शादियां अब तक कर चुका है। ये भी जानकारी मिल रही है कि इसने चाइना में भी एक शादी की थी। एनआईए और मुंबई एटीएस की टीम अब आगे की पूछताछ सरफराज से करेगी, लेकिन इस महत्वपूर्ण मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। कई भाषाओं का ये जानकार है, महज 5वीं पास से, लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलना जानता है। इसके साथ ही कई अन्य भाषाएं भी जानता है। चाइना में भी इसने शादी की। 4 शादियां अब तक सरफराज कर चुका है। एक बड़ा आतंकी जो कि अब हिरासत में है। तो बड़ा अलर्ट और बड़ा खुलासा इस मामले में हुआ है। 2005 में मुंबई से इंदौर शिफ्ट हुआ था। इसका पूरा परिवार यहां पर रह रहा था। 12 साल तक हांगकांग और चाइना में वो रह चुका है। लिंक जुड़े हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना में इसने आतंकी ट्रेनिंग ली है। फिलहाल इस पूरे मामले में आगे जांच की जाएगी और इससे पूछताछ की जाएगी। और बंसल न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। संवाददाता अखिलेश सेन ने इसे लेकर एक रिपोर्ट तैयार की, देखिए। ये कि मिले इनपुट के बाद इंदौर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और यहाँ से सरफराज मेमन जो कि है उसे यहाँ पर पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि सरफराज आतंकी गतिविधियों में संलिप्त बताया जा रहा है, ऐसा जो एनआईए की जो जांच एजेंसी है उसका मानना है। और उसी के बाद जो पुलिस को सूचना दी गई थी और पुलिस ने सरफराज को यहाँ से अपनी हिरासत में लिया। तो फिलहाल इस वक्त मौजूद हूँ मैं ग्रीन पार्क कॉलोनी में। इसी कॉलोनी के फातिमा अपार्टमेंट में जो सरफराज अहमद है वो यहाँ पर रहता था। 302 नंबर का जो फ्लैट नंबर है उसमें जो सरफराज है वो यहाँ कहीं ना कहीं पर रहता था। पुलिस ने अभी अपनी हिरासत में लेकर रखा है। सघन पूछताछ की जा रही है। साथ ही एसटीएफ और एनआईए की जो जांच टीम है वो खुद भी इंदौर पहुंचने वाली है और उसके बाद जो सरफराज है उससे और पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि 15 से अधिक बार वो देश से बाहर गया हुआ है, जिसमें हांगकांग, चीन और पाकिस्तान भी शामिल है। कई बार जो जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि वो इंदौर भी आता जाता रहता था और इसका जो परिवार है 2005 में इंदौर आकर रहने लगे थे और उसके बाद 2018 में जो सरफराज है वो हांगकांग से इंदौर आकर रहने लगा था और तभी से यहीं पर रह रहा था। एनआईए को मेल मिला था और उसी मेल के आधार पर मुंबई पुलिस को सूचना दी गई थी और मुंबई पुलिस की सूचना के बाद इंदौर पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की है। तो ये वो अपार्टमेंट है जहाँ पर जो सरफराज है वो कहीं ना कहीं पर रहता था। पूछताछ सघन की जा रही है। बताया जा रहा है कि 4 शादियाँ उसने की थी। 5वीं पास सरफराज को बताया जा रहा है और उसके साथ ही 4 भाषाओं का उसको नॉलेज भी है। 4 भाषाएं सरफराज है वो कहीं ना कहीं पर बोल लेता है। और उसके बाद ही जिस प्रकार से जो इसके बाद एक इनपुट पुलिस को मिलते जा रहे हैं तो उसमें पुलिस का जिस प्रकार से जांच कर रही है तो पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं पर जो आतंकी गतिविधियां उसमें कहीं ना कहीं पर वो संलिप्त है। और इसी के आधार पर जो पुलिस है और जो अन्य जांच एजेंसियां हैं वो यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। एसटीएफ की जो टीम है वो भी यहाँ इंदौर पहुँचने वाली है और वो भी उससे पूछताछ करेगी। और जिस प्रकार जब एसटीएफ और एनआईए की जब जांच टीम है यहाँ पर पहुँचेगी, अन्य जांच एजेंसियाँ यहाँ पर पहुँचेगी और जब उससे पूछताछ की जाएगी तो कहीं और भी जो गतिविधि में शामिल जो लोग हैं कहीं ना कहीं पर उन्हें भी कहीं ना कहीं पर जो जांच एजेंसी टीम है वो अपनी हिरासत में लेगी। धीरज पगार के साथ अखिलेश सेन, बंसल न्यूज़, इंदौर। प्राथमिक तौर पर ऐसा कोई भी कनेक्शन हमें नहीं मिला है, बट चूंकि इन्फॉर्मेशन नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट आई है और हम लोगों का उस पर कार्य लगातार जारी है, तो जब भी हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आएगी हम लोग शेयर करेंगे। इसका जो बिजनेस है वो खजराना में था, कुछ समय से मेडिकल शॉप वहाँ पे चलाई है। वर्तमान में ये दूसरे काम कर रहा है।